हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ऑटर, जिसकी समरी मैंने आपको कल सेंड की थी डीपीएस ऐप पर। आज हम उसकी समरी को इलस्ट्रेट करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और उसको ढंग से समझने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग चैप्टर है तो समरी भी काफ़ी स्लाइटली लॉन्गर है। तो इस वजह से मैं इस समरी को आज क्लियर कराऊंगा। तो चलिए अपना अपना डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए। अगर आपके मोबाइल में है तो ठीक है, नोटबुक में कर रखा है तो फिर उसको निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। द ऑथर लिव्ड इन अ कॉटेज इन केमिसफिराना इन स्कॉटलैंड। जो ऑथर था वो स्कॉटलैंड के केमिसफिराना में एक कॉटेज में रहता था। ही हैड अ पेट डॉग जॉनी। उसके पास जॉनी नाम का एक पेट डॉग था। व्हेन जॉनी डाइड ही डिड कीप अ डॉग अगेन फॉर सम टाइम। जब डॉनी मर गया तो उसने एक कुत्ता तो रखा अपने साथ में कुछ समय के लिए, बट लाइफ विदाउट पेट वॉज लोनली। पर बिना एक पेट के लाइफ जो थी बहुत अकेली थी उसकी। सो ही डिसाइडेड टू हैव अनदर पेट। उसने सोचा कि एक और पेट रखा जाए। ही डिड नॉट वांट टू हैव अ डॉग। इस बार वो एक डॉग नहीं रखना चाहता था। इन 1956 ही वेंट टू साउदर्न इराक। 1956 में वो साउदर्न इराक गया। He had decided by then that he would keep an otter as a pet instead of a dog. Otter होता है ऊद बिलाव। तब उसने निर्णय किया कि वो डॉग की बजाय एक ऑटर को रखेगा एज अ पेट। His his home in Scotland had much water around it. उसका जो घर था स्कॉटलैंड में उसके आसपास बहुत पानी था। सो इट वुड बी सूटेबल फॉर एन ऑटर। तो उसने सोचा कि ये एक ऑटर के लिए सही भी होगा, सूटेबल भी होगा। द ऑथर शेयर दिस आइडिया विद अ फ्रेंड। ऑथर ने अपना ये विचार, अपनी ये बात अपने एक दोस्त के साथ शेयर की। ही सपोर्टेड द आइडिया। उसके दोस्त ने उसकी बात को सपोर्ट किया एंड सजेस्टेड दैट ही शुड टेक एन ऑटर फ्रॉम द टिग्रिस मार्शेस। उसके दोस्त ने उसको सजेशन दिया कि उसको ऑटर लेना चाहिए टिग्रिस मार्शेस से। ठीक है, तो उसके दोस्त का ये बड़ा शानदार उसके लिए ही सेड दैट ऑटर्स वर इन प्लेंटी एट दैट प्लेस। उसके दोस्त ने उसको बताया कि जो ऑटर हैं टिग्रिस मार्शेस में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ही एंड हिज फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू बसरा फॉर एन ऑटर। वो और उसका मित्र जो था दोनों के दोनों बसरा गए ऑटर लेने के लिए। हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड। उसके दोस्त का पत्र आ चुका था, बट द ऑथर्स मेल वॉज लेट। पर हमारा जो ऑथर है उसका मेल बहुत लेट हो चुका था। देर वॉज अ डिले ऑफ अ फ्यू डेज। कुछ दिनों की देरी हो चुकी थी। इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड लेफ्ट। इसी दौरान उसका दोस्त जो था वो वहाँ से चला गया। एट लास्ट द ऑथर्स मेल केम। आखिरकार ऑथर का पत्र भी आ गया। ही वेंट टू हिज रूम इन ऑर्डर टू रीड इट। वो अपने रूम में गया उसको पढ़ने के लिए। देर ही फाउंड टू अरब्स। वहाँ पर उसको दो अरेबिक पीपल मिले। ठीक है, दे हैड ब्रॉड अ सैक विद वो सॉरी विच वॉज ऑन द फ्लोर। वो अपने साथ में एक बोरा लेकर आए थे जिस पर जो कि फ्लोर पर रखा हुआ था। इन द सैक देर वॉज एन ऑटर। उस बोरे में एक ऑटर था, एक ऊदबिलाव था। दे सेड दैट इट वॉज फॉर हिम। उन्होंने बताया कि ये ऑटर उसी के लिए था, हमारे ऑथर के लिए, ऑथर का ऑटर। द ऑटर वॉज अ स्मॉल क्रीचर लाइक अ स्मॉल ड्रैगन। जो ऑटर था वो एक छोटे से ड्रैगन जैसा प्राणी था। इट वॉज कवर्ड विद मर्ड फ्रॉम हेड टू टेल। सिर से लेकर पूंछ तक ये कीचड़ में लिपटा हुआ, सना हुआ था। अंडर द मट इट हैड सॉफ्ट वेलवेट स्किन। इस कीचड़ मिट्टी के नीचे सॉफ्ट वेलवेट लाइक स्किन थी। ही वॉज लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। वो एक चॉकलेट ब्राउन मोल जैसा लगता था। इट टुक द ऑथर मैनी डेज टू कम्प्लीटली रिमूव द मर्ड फ्रॉम हिज बॉडी। ऑथर को कई दिन लग गए उसके पूरे शरीर से वो मिट्टी हटाने में। ही नेम द ऑटर मिजबिल। उसने ऑटर का नाम क्या रखा? मिजबिल रखा। तो हिज रेस वॉज अननोन टू द साइंटिस्ट। इस ऑटर की रेस जो है उस साइंटिस्ट के लिए अननोन थी, पता नहीं था। एट फर्स्ट मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। अब देखो ऑटर के बारे में बता रहा है वो कि शुरुआत में जो ऑटर था मिजबिल, वो ना तो हॉस्टाइल था, ना ही बंदियों की तरह रहता था, नॉर फ्रेंडली, और ना ही उसके साथ फ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ होता है अलग थलग, इनडिफरेंट जो कि इंटरेस्ट ना ले।
वो कम्प्लीटली एक तो अलग थलग था और रुचि नहीं लेता था आसपास की चीज़ों में। ऑन द फर्स्ट नाइट इट स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। पहली रात को तो ये ज़मीन पर ही सोया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात को, ही स्लिप्ड ऑन द ऑथर्स बेड। वो ऑथर के बेड पर आ गया एंड स्लेप्ट बिटवीन हिज नीज, और उसके घुटनों में जाकर सो गया। मिजबिल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग। अब मिजबिल ने अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। द ऑथर मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम। ऑथर ने उसके लिए एक पट्टा बनवाया। वेन मिजबिल वॉज टेकन टू द बाथरूम ही एन्जॉयड हिज बाथ। जब भी मिजबिल को नहलाने बाथरूम में ले जाया जाता तो बहुत एंजॉय करता था वो। ही वेंट वाइल्ड विद द जॉय इन द वाटर ऑफ द टब। वो टब में भरे हुए पानी में बिल्कुल वाइल्ड हो जाता था, खुशी के मारे जंगली हो जाता था। द ऑथर न्यू दैट द ऑटर्स आर फॉन्ड ऑफ वाटर। ऑथर जानता था कि ऊदबिलाव जो होते हैं उनको पानी का बहुत शौक होता है। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, मिजबिल एस्केप्ड। तो ऑथर को पता था कि इनको पानी का बहुत शौक होता है। 2 दिन के बाद मिजबिल जो था एस्केप फ्रॉम द बेडरूम से भाग गया और इट वेंट टू द बाथरूम। ये सबसे पहले कहाँ गया? बाथरूम में। ही सेट इन टू द बाथ टब में जाकर बैठ गया एंड टर्न द टैप ऑन। टैप क्या होती है? वो नल जो पानी का होता है, उसको ऑन कर दिया। ही वॉज हैप्पी अंडर द रनिंग वाटर। वो बहते हुए पानी के नीचे बड़ा खुश था। सून द ऑटर बिकेम हैबिचुअल ऑफ बीइंग कॉल्ड एज मिज। जल्द ही उसको आदत पड़ गई मिज का नाम से पुकारे जाने की, मिज से पुकारे जाने की। ही फॉलोड द ऑथर व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम। जब भी ऑथर उसका नाम पुकारता वो उसके पीछे पीछे आ जाता। इट स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन प्लेइंग विद रबर बॉल एंड मार्बल्स। वो अधिकतर अपना समय रबड़ की बॉल और मार्बल्स से खेलने में बिताता था। ही वुड थ्रो द बॉल लाइक अ सॉकर प्लेयर। वो एक सॉकर प्लेयर की तरह बॉल को फेंकता। हिज रियल प्ले वॉज व्हेन ही ले ऑन हिज बैक। उसका असली खेल तब शुरू होता जब वो अपनी पीठ के बल लेट जाता एंड प्लेड विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज होते हैं पंजे। क्या कहते हैं, जब उसका खेल शुरू होता तो क्या करता कि वो पीठ के बल लेट कर छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अपने पंजों में डालकर उनको उछालता, खेलता। मार्बल्स वर हिज फेवरेट टॉयज। कंचे जो थे उसके सबसे फेवरेट टॉयज थे। डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा में अब तक दिन बड़े शांति से गुजर रहे थे। देन इट वॉज टाइम फॉर द ऑथर टू कम बैक। अब ऑथर के लिए वापस जाने का समय हो गया था। ही ड्रीडेड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ बीइंग ट्रांसपोर्ट मिज टू इंग्लैंड एंड टू केमिस्ट्रियाना। अब उसको इस बात से डर लग रहा था कि मिज को कैसे पहले इंग्लैंड ले जाया जाए और फिर उसके बाद केमिस्ट्रियाना ले जाया जाए। He knew that British airline would not fly animals to London. वो जानता था कि ब्रिटिश एयरलाइन जो हैं जानवरों को लेकर लंदन नहीं जाने देंगी, परमिट नहीं करेंगी। सो ही हैड टू बुक अ फ्लाइट टू पेरिस इन अदर एयरलाइन। तो उसको पेरिस के लिए एक फ़्लाइट बुक करनी पड़ी किसी दूसरी एयरलाइन से, एंड अनदर टू लंदन, और फिर पेरिस से लंदन के लिए। द एयरलाइन एडवाइज्ड दैट मिज शुड बी पैक्ड इन अ बॉक्स। एयरलाइन वालों ने सलाह दी कि मिज को, ऑटर को, एक बॉक्स में पैक कर दो। द ऑथर पुट मिज इनटू द बॉक्स एन आवर बिफोर ही स्टार्टेड फॉर द एयरपोर्ट। ऑथर ने एयरपोर्ट जाने से 1 घंटे पहले ही मिज को बॉक्स में डाल दिया, सो दैट मिज वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, जिससे कि मिज को उस बॉक्स की आदत लग जाए। द ऑथर वेंट फॉर अ मील, और तभी उसको बॉक्स में डालकर जो ऑथर था वो खाना खाने चला गया। When he returned, there was a silence in the box. जब वो वापस आया तो बॉक्स में बिल्कुल शांति थी। He noticed blood from the air holes. उसको उसमें जो छेद बना रखे थे एयर के पास करने के लिए, उसमें से ब्लड निकलता हुआ दिखाई दिया। He at once opened it. उसने जल्द से तुरंत ही उस बॉक्स को खोला। He found Mitch troubled and covered with blood. उसने पाया कि मिच परेशान था और खून से सना हुआ था। Mitch had torn the inner lining of the box. मिज ने जो अंदर की लाइनिंग, यानी जो नुकीला पार्ट होता है मुड़ा हुआ बॉक्स का, उसको खरोंचा था। इट वॉज जस्ट 10 minutes टू द फ्लाइट। अब फ्लाइट में केवल 10 मिनट बचे थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles अवे, और एयरपोर्ट 5 मील दूर था। सो द ऑथर पुट इट बैक इन द बॉक्स। तो ऑथर ने उस ऊदबिलाव को वापस बॉक्स में डाला एंड हरिड टू द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के लिए तेज़ी से निकला। द कार
ड्राइवर ड्रोव वेरी फास्ट, कार के ड्राइवर ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो हवाई जहाज़ था वो उड़ने का इंतज़ार कर रहा था बिल्कुल। ही रश्ड इन, वो तेज़ी से अंदर गया। ही कवर्ड द प्लेस नियर हिज सीट विद न्यूज़पेपर, उसने अखबार से अपने सीट के आसपास का हिस्सा ढक दिया। ही गेव द पार्सल ऑफ फिश टू द एयर हॉस्टेस फॉर द ऑटर, उसने ऊद बिलाव के खाने के लिए जो फ़िश होती हैं उनका पार्सल एयर हॉस्टेस को दिया। शी कोऑपरेटेड विद द ऑथर, उसने ऑथर को बहुत कोऑपरेट किया। एंड एडवाइज्ड हिम टू कीप द पेट ऑन हिज नीज, उसने उसको सलाह दी कि आप इस बॉक्स को यानी ऊद बिलाव वाले बॉक्स को अपने घुटनों पर ही रखें। बट सून मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स, पर जल्द ही मिज जो था बॉक्स से बाहर निकल गया। ही डिसअपियर्ड वेरी सून, वो तेज़ी से गायब हो गया। सडनली देयर वॉज अ चाउस इन द प्लेन, तभी प्लेन में शोरगुल मच गया। देर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स यानी चीख चिल्लाहट ऑल अराउंड, चारों तरफ चीख चिल्लाहट थी। अ वुमन क्राइड, एक औरत चिल्लाई तभी, अ रैट, अरे देखो एक चूहा है, चूहा। द ऑथर सॉ द ऑटर बीनीथ द लेग ऑफ एन इंडियन, ऑथर ने देखा कि उसका ऊद बिलाव एक भारतीय इंसान के पैरों के नीचे है। When he tried to catch the otter, जब उसने ऊद बिलाव को पकड़ने की कोशिश की, his face got covered in curry, तो एक कड़ी जो होती है खाने की, उसमें उसका चेहरा सन गया। उसने पकड़ने की कोशिश करी ऑटर को, वो तो निकल गया, और किसी का टिफ़िन या कड़ी भरी पड़ी थी उसमें वो खुलकर उसके मुंह पर आ गई। द एयर हॉस्टेस assured him that she would find the otter, एयर हॉस्टेस ने उसको आश्वासन दिया कि वो ऊद बिलाव को ढूंढ लाएगी। द ऑथर रिटर्न टू हिज सीट, ऑथर जो था वो अपनी सीट पर वापस आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द ऑटर केम टू हिम एंड सेट इन हिज लैप, ऑटर जो था आकर उसकी गोदी में बैठ गया अपने आप ही। द ऑटर एंड द ऑथर, ऊद बिलाव और जो लेखक था, रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, दोनों एक महीने के लिए लंदन में ही रहे। मिजबल यूज टू प्ले फॉर आवर्स विद टॉयज़, मिजबल जो था घंटों तक खिलौनों से खेलता रहता। पिंग पोंग बॉल्स, मार्बल्स, रबर फ्रूट्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों से। ही प्लेड विद अ सूटकेस एंड अ पिंग पोंग बॉल, वो एक सूटकेस और एक पिंग पोंग बॉल के साथ खेलता था। कैसे? ही वुड प्लेस द बॉल ऑन द स्लोपिंग टॉप ऑफ द सूटकेस, वो बॉल को ढलान से ऊंचे हिस्से पर रख देता था सूटकेस के। देन ही वुड हरी द एंड कैच इट बिफोर द बॉल फेल ऑफ द सूटकेस, और इससे पहले कि बॉल लुढ़कती हुई सूटकेस से नीचे गिरे उससे पहले वो जाकर उसको पकड़ लेता था, लुढ़काता था मतलब बॉल को। द ऑथर यूज टू टेक ऑटर आउट फॉर एक्सरसाइज एंड वॉक, ऑथर को आदत थी कि वो अपने ऊद बिलाव को बाहर एक्सरसाइज और वॉक के लिए ले जाता था। बोथ वॉक थ्रू द स्ट्रीट, दोनों गलियों से गलियों में घूमते। मिच डेवलप्ड सर्टन हैबिट्स ऑन दोज वॉक्स, मिच को उन वॉक्स पर कुछ आदतें लग गई थी। ही वेंट विद द ऑथर लाइक चिल्ड्रन प्लेइंग, वो खेलते हुए बच्चों की तरह उसके साथ जाता। रनिंग, दौड़ता हुआ, टचिंग थिंग्स इन द स्ट्रीट, गली की चीज़ों को छूता बच्चों की तरह। व्हेन द ऑथर वॉज नियर द प्राइमरी स्कूल, जब ऑथर एक प्राइमरी स्कूल के पास था, मिच वुड जंप ऑन द वॉल, तो मिच उसकी दीवार पर कूदता एंड गैलोप ऑन इट, और उस पर से पार निकल जाता था, छलांग मार देता था। इन लंदन मैनी पीपल हैड नॉट सीन एन ऑटर, लंदन में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ऊद बिलाव देखा ही नहीं था। व्हेन दे सॉ मिज, जब उन्होंने मिज को देखा, दे गेस्ड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज, तो अंदाज़ा लगाने लगे कि ये कैसा जानवर है, कौन सा जानवर है। द ऑथर फेस्ड अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फिल्ड विद सच गेसेस, ऑथर के पास एक ढेर लग गया ऐसे गेसेस का। द पीपल गेस्ड दैट इट वाज अ बेबी सील, कोई कहता कि एक बेबी सील है, अ वॉलरस की ये वॉलरस है, अ हिपोपोटामस है, एक बीवर है, बियर कब है, अ लेपर्ड, किसी ने लेपर्ड तक बोल दिया। बट नोबडी कुड गेस दैट इट वाज एन ऑटर, पर उनमें से कोई भी ये अंदाज़ नहीं लगा पाया सही कि ये एक ऊद बिलाव है, बाकी सारे जानवरों का नाम उसको दे दिया था। तो ये थी समरी मिचबिल द ऑटर की। अब कल से हम चैप्टर को शुरू करेंगे यानी मंडे से, ठीक है। तो ये लॉन्ग चैप्टर है, इसकी समरी समझानी ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आपको समझा दी है। इसके पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा और इंसिडेंट्स को, फैक्ट्स को ध्यान रखिएगा। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।